Good morning, children. Today we are going to revise our chapter 2 noun. Noun, let's discuss first about noun. What are nouns? Name of anything, name of everything is called noun. Like name of the person, name of the place, name of the things, river, mountain, building. Every noun, every name is called noun. First of all, in your book, it is given countable and uncountable noun. Students, countable. This is very clear from the name itself. कि the things that can be counted are called countable noun. भाई जिन चीजों को और जिस भी चीज को हम गिन सकते हैं उसे बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उसे कहते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. सपोज काउंटेबल नाउन जैसे गेम, we can count the game, we can count the phone, we can count the iPads, so they are all countable nouns. And sugar, we cannot count each grain of the sugar. Okay, or rice, knowledge, faith, so these are the things that we cannot count, these therefore they are called uncountable noun. Let's move to the next on your page. The articles a and n be used. Beta, these points are very important to understand. First, the articles a and n can be used with countable nouns in the singular form. We can also use one with singular countable noun. कोई भी एक काउंटेबल नाउन है लेकिन वो सिंगल है, तो उससे पहले हमें क्या यूज करना पड़ता है, ए और एन. जैसे बैटरी, बैटरी वी कैन काउंट, तो ये काउंटेबल नाउन है, बट वी कैन यूज अ बैटरी क्योंकि सिंगुलर है. एन इन्वर्टर, वन लैपटॉप. ओके. Uncountable nouns can only be used in the singular form. The articles a और n cannot be used with them. भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे जस्टिस, ऑनेस्टी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. जस्टिस तो नहीं बोलते ना हम कभी, ना ऑनेस्टीज बोलते हैं, तो इनके साथ हम ए और एन यूज नहीं कर सकते. यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन यूज नहीं कर सकते, और शुगर और राइस तो नहीं कर सकते. काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्वालिफाइड बाय वर्ड्स फ्रेजेस लाइक अ फ्यू, मैनी, सेवरल, टू और थ्री इन द प्लूरल फॉर्म. भाई काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर होता है तब हमें पता है ए और एन यूज करते हैं, लेकिन प्लूरल हो तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, मैनी, सेवरल, अ फ्यू, टू और थ्री. जैसे अ फ्यू बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स, मैनी ट्रीज, 2 किलोमीटर्स. और लेकिन अनकाउंटेबल नाउन उनके साथ क्या यूज करते हैं, सम, मच, लिटिल, लेस. सम कॉफी, लिटिल मनी, लेस वेट. आई होप दिस इज क्लियर. चलो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. काउंटेबल नाउन आर कॉल्ड दोज वी कैन काउंट, एंड द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो वी यूज ए और एन, लेकिन अगर प्लूरल है तो क्या यूज करते हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, इस तरीके से. अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन यूज नहीं करते, उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सम, लिटिल, लेस. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. एक छोटा सा नोट दिया हुआ आपको, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता होना चाहिए पहले, आपको पता है क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. ओके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे कलर एंड लिबर्टी आर काउंटेबल इन सम कॉन्टेक्स्ट. ओके. चलिए नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज ए. यस स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. अब हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन क्यों करेक्ट है. हाउ डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, आई हैव टू बुक देयर टिकट्स फॉर जयपुर. भाई कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मुझे उनकी जयपुर की टिकट्स बुक करनी है. तो हाउ मच स्टूडेंट्स हैं, बेटा मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो मैनी आना चाहिए. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. डू यू हैव डैश नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, आई वॉन्ट टू बाय वन. क्या तुम्हें कंप्यूटर्स की नॉलेज है, मुझे मैं खरीदना चाहता हूँ. भाई डू यू हैव मैनी नॉलेज नहीं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
When we have interrogative sentence, we always use any. तो its right answer is any. Third, can you give me a dash information about penguins? भाई क्या तुम मुझे कुछ information दे सकते हो penguins के बारे में? I have to do a project on Antarctica. मुझे अंटार्कटिका पर प्रोजेक्ट करना है. ठीक है, तो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. तो इंफॉर्मेशन क्या है भाई? इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट काउंट इंफॉर्मेशन. तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ अ लिटिल, अ फ्यू काउंटेबल के साथ होता है. यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. हाउ डैश सम्स हैव यू बीन एबल टू डू? भाई तुम सुबह से वर्क कर रहे हो, तुमने कितने सम तुमने कर सके, कितने सवाल तुम हल कर सके. तो सम्स को वी कैन काउंट सम्स. तो मैनी, हाउ मैनी सम्स. मच नहीं आएगा क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और सम्स काउंटेबल है, तो मैनी आएगा. सरला गेव मी अ डैश मार्बल्स फ्रॉम हर कलेक्शन. भाई सरला ने अपने कलेक्शन में से मुझे कुछ मार्बल दिए. आई गेव हर अ फ्यू स्टैम्प्स इन एक्सचेंज. मैंने उसको बदले में स्टैम्प्स दी. भाई मार्बल्स को हम काउंट कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आता है, लिटिल नहीं आता. लिटिल हमने देखा था किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. ओके, तो दिस इज और fifth question also we have done. Okay, next let's go to the next page. I would like to ask you dash question before I give you advice on buying a new house. Yes, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ नया घर खरीदने से पहले, नया घर खरीदने की एडवाइस देने से पहले. तो क्या आना चाहिए भाई? क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं, है ना? तो मुझे लगता है आप सबके दिमाग में आ गया होगा. तो क्वेश्चंस ऑफ फ्यू आना चाहिए. हाउ डैश शुगर डू यू लाइक इन योर मिल्क? शुगर, शुगर वी कैन नॉट काउंट, तो क्या आना चाहिए? मच. हाउ मच शुगर. आई नीड डैश वीक्स ऑफ रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम माई इलनेस. मुझे कुछ हफ्ते चाहिए अपनी बीमारी को रिकवर करने में. आप आई एम फीलिंग वेरी वीक, क्योंकि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ. आई नीड अ फ्यू वीक्स. ओके, आई नीड अ फ्यू वीक्स, क्योंकि भाई फ्यू वीक्स, लिटिल वीक्स नहीं होता, फ्यू वीक्स. I'll have to take dash photographs with my camera before I become an expert at using it. Yes, भाई फोटोग्राफ्स है, ये भी क्लियर है. फोटोग्राफ्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो मैं नहीं आएगा उसके साथ. मच को, मच तो उनके साथ आएगा जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते. गो फॉर ए वॉक टू द नियर बाय पार्क एवरी मॉर्निंग एंड गेट डैश फ्रेश एयर. भाई फ्रेश एयर, एयर को हम काउंट नहीं कर सकते. वन तो काउंट वाले के साथ आता है, तो क्या आना चाहिए? सम. I gave the girl dash money for a meal and a cup of tea. Yes, I gave the girl some money. थोड़े पैसे दिए चाय के लिए, कुछ खाने के लिए. तो पैसे हम काउंट कर सकते हैं, तो सम आएगा. I bought अ तो पहले ही आ गया. अ के साथ वन नहीं आएगा भाई. अ मतलब भी एक होता है और वन मतलब भी एक आता है. तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया. I bought a pair of binoculars. पेयर, ये शायद बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया है, यहाँ आना नहीं चाहिए. आई बॉट अ पेयर ऑफ, मैंने एक बाइनोकुलर्स का पेयर खरीदा. नाउ दिस इज योर पोएम, यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ. यस, अब आपको ये एक्सरसाइज खुद करनी है बेटा. रीड दिस पोएम. इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इस पोएम में, वो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ है. सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर अंडरलाइन, डे. भाई डे कौन से कॉलम में आ सकता है? अंडरलाइन वर्ड है डे. काउंटेबल नाउन होता है भाई ये, है ना? अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता. ऐसे ही आपको बाकी सारे वर्ड्स भी करने हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉक्स. फॉक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉक्स और ये काउंटेबल नाउन्स में टिक लगा देंगे. नो नीड टू ड्रॉ द स्माइली, यू कैन राइट द टिक ऑल्सो, यू कैन डू योर वर्क विद द टिक्स. नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द. पुट अ क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड. भाई आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ए एन और द. जहां पर इनमें से कुछ नहीं आएगा वहां क्रॉस कर देंगे. आपको पता है ए कॉन्सोनेंट्स सिंगुलर के साथ आता है. कोई भी एक वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और सिंगुलर नाउन है, तो ए लगाते हैं. कोई भी एक वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट होता है, कोई भी नाउन जो वॉवल से स्टार्ट होता है और
साउंड भी उसकी वोवल साउंड आती है, तो उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ हम द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सी एक्स, देयर इज स्क्वेरल इन आवर गार्डन। भाई देयर इज द स्क्वेरल नहीं आ सकता, वो स्क्वेरल कोई जानी पहचानी नहीं है। देयर इज अ स्क्वेरल इन आवर गार्डन, इट प्लेज इन द नीम ट्री ऑल डे लॉन्ग। दिस कार रन्स ऑन डैश पेट्रोल। भाई दिस कार रन्स ऑन पेट्रोल, यहाँ पे हमें कोई नीड फील नहीं होती, हमने क्रॉस कर दिया। सम कार्स रन ऑन सीएनजी। सुजाता रिसीव नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। भाई ये एक स्पेशल अवार्ड है, तो हमें पता है इसके साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, आप सबको पता चल गया होगा, है ना। द सुजाता रिसीव द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। डैश बीम ऑफ लाइट पियर्स द डार्कनेस। डैश बीम ऑफ लाइट, भाई एक लाइट की बीम ने डार्कनेस को क्रॉस करती जा रही थी, चीरती हुई जा रही थी, तो अ बीम ऑफ लाइट। थॉमस वांट्स टू लर्न टू प्ले गिटार। भाई थॉमस जो है वो क्या बजाना सीखना चाहता है, गिटार। एक अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किसी एक स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो द आएगा। थॉमस वांट्स टू लर्न टू प्ले द गिटार, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन टीच हिम। वुड यू लाइक कॉफी और टी। भाई सिक्स में हमें कुछ भी फील नहीं होता कि हमें कुछ यूज करना चाहिए। वुड यू लाइक अ कॉफी और टी तो नहीं हो सकता, द नहीं हो सकता। वुड यू लाइक कॉफी और टी, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। शालिनी इज डैश एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर। शालिनी इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर। एक्सपर्ट वोवल से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी वोवल की आ रही है, तो यहाँ आएगा एन। शालिनी इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर। डैश क्लीनलीनेस इज वेरी एसेंशियल इन हॉस्पिटल्स, इट कीप्स इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। भाई क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में, ये क्योंकि इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। तो इसमें क्या आना चाहिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, द क्लीनलीनेस भी नहीं है, ओनली क्लीनलीनेस। यहाँ पे भी हम क्रॉस कर देंगे। मानी हैज़ बॉट डैश बॉक्स ऑफ ग्रेप्स। मानी बॉक्सेस होता तो चल जाता, लेकिन एक ही बॉक्स है तो आ आना चाहिए। मानी हैज बॉट अ बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, द बॉक्स हैज 4 kilograms ऑफ ग्रेप्स। भाई यहाँ हमारी इस सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा है कि एक बॉक्स की बात की जा रही है, इसलिए हम अ यूज करेंगे। टीना स्प्लैश्ड वाटर ऑल ओवर मी। टीना ने पानी मेरे ऊपर फेंक दिया, स्प्लैश्ड वाटर, सारा पानी मेरे ऊपर फैला दिया। तो यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर से पहले अ तो आ ही नहीं सकता, काउंटेबल नाउन नहीं है ये। एन भी नहीं आ सकता और द वाटर भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई स्पेशल वाटर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। आई विल टीच यू डैश एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर आई साइट। भाई मैं तुम्हें एक्सरसाइज सिखाऊंगी तुम्हारी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। एक्सरसाइजेज नहीं लिखा इधर, इसलिए क्या आना चाहिए, एन। आई विल टीच यू एन एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर आई साइट। इफ यू डू इट एवरी डे योर आई साइट विल इम्प्रूव। अगर तुम इसे रोज करोगे तो तुम्हारी आई साइट इम्प्रूव हो जाएंगी। आई विल मीट यू इन डैश आर। मैं तुम्हें आर लिखा बेटा, आर्स नहीं लिखा, इसलिए एन आएगा। अब आप कहोगे मैम ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, वोवल नहीं है, बट बेटा इसकी साउंड को फोकस करो, आर। ओके, आई विल मीट यू इन एन आर इफ दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू। मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलता हूँ अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट। Fill in the blanks with suitable words, phrases from the box. Put a cross where none is needed. You may not need all the words, phrases. You may need to use some more than once. भाई कुछ वर्ड्स हैं जो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते। आई लुकड आउट ऑफ द विंडो। भाई द क्यों आया विंडो से पहले, भाई एक स्पेशल विंडो ही होगी कोई, जब बहुत सारी विंडोज़ की बात करेंगे तब नहीं आएगा द। जब हमारे घर में तो कोई स्पेशल विंडो होगी ना जहाँ से मैंने बाहर देखा, आई लुकड आउट ऑफ द विंडो। अब ये पैसेज है हमारा पूरा, आई लुकड आउट ऑफ द विंडो। आई सॉ लार्ज डार्क क्लाउड्स कवरिंग ब्लू स्काई। आई सॉ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ आएगा, वेट बेटा 1 सेकेंड। ओके, आई सॉ लार्ज डार्क क्लाउड्स कवरिंग द ब्लू स्काई।
भाई लार्ज से पहले अ लार्ज तो आने की जरूरत ही नहीं है। आई सॉ लार्ज डार्क क्लाउड्स कवरिंग द ब्लू स्काई। सून डैश सन वॉज हिडन बिहाइंड डार्क क्लाउड। सून द सन, भाई यूनिक चीजों से पहले हम वैसे भी द यूज करते हैं। सून द सन वॉज हिडन बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स। आई सॉ डैश फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, भाई मैंने एक पक्षियों का झुंड देखा। भाई फ्लॉक ऑफ बर्ड, एक झुंड देखा, फ्लॉक्स नहीं है तो अ आना चाहिए। I saw a flock of birds flying across the sky. They had probably anticipated rain. भाई उनको शायद पहले ही पता चल गया था कि बारिश आने वाली है, तो यहाँ रेन अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। They had probably anticipated rain and were heading towards their nest. उन्हें पता चल गया था कि बारिश आने वाली है, इसलिए वो अपने घोंसलों की तरफ जा रही थी। Dash later, I heard thunder and lightning flashed across sky. ओके, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? मच लेटर, यानी कि थोड़ी देर, कुछ और देर बाद। आई हर्ड थंडर, और थंडर नहीं होता, आई हर्ड थंडर एंड लाइटनिंग, यानी दोनों जगह क्रॉस लगा देंगे, यहाँ भी क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस। आई हर्ड थंडर एंड लाइटनिंग फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई। डैश मिनट्स लेटर अनदर साउंड अलार्म्ड मी। यस, कुछ मिनटों बाद, हमें यहाँ से क्लियर हो गया ना, मैनी मिनट्स तो नहीं आता बेटा, अ फ्यू मिनट्स लेटर अनदर साउंड अलार्म्ड मी। कुछ मिनटों बाद, अ फ्यू होता है कुछ, कुछ मिनट्स बाद मुझे एक और साउंड ने अलार्म कर दिया। दिस साउंड हैड नॉट कम फ्रॉम द स्काई। द स्काई डैश साउंड हैड कम फ्रॉम द लॉन इन द रियर। भाई अब हम उसी साउंड की बात करे जा रहे हैं जिसके हम स्टार्ट किए थे, तो द साउंड हैड कम फ्रॉम द लॉन इन द रेयर ऑफ द हाउस। वो साउंड कहीं और से आ रही थी, घर से, घर के लॉन में से। फिर मैं विंडो पे गया, आई वेंट टू द विंडो दैट ओवरलुक्ड, जो कहाँ पर खुलती थी? द लॉन, लॉन में ही खुलती थी, तो वो स्पेशल विंडो है जो लॉन में। ओवरलुक द लॉन। टू माई अमेजमेंट, मुझे हैरानी हुई, आई सॉ प्रेटी पिकॉक्स, मैंने बहुत कुछ, यानी काफी सारे प्यारे प्यारे पिकॉक्स देखे। प्यारे प्यारे यानी क्या आना चाहिए? आई सॉ, आई थिंक यू कैन गेस कि व्हाट शुड कम हेयर। आई सॉ सेवरल या मैनी, कुछ भी लिख सकते हैं जो काउंट कर सकते हैं, पिकॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम सेवरल भी लिख सकते हैं, मैनी भी लिख सकते हैं। आई सॉ सेवरल प्रेटी पिकॉक्स। दे हैड स्प्रेड आउट देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फैलाए हुए थे। एंड डैश ऑफ देम वर पर्च्ड ऑन द बेंच, और उनमें से कुछ तो बेंच के ऊपर आ गए थे। एंड some of them वर पर्च्ड ऑन द बेंच, while डैश अदर वर डांसिंग अंडर द मैंगो ट्री। भाई एक स्पेशल ट्री बताया हुआ, मैंगो ट्री। ट्री होता ना तो द नहीं होता, लेकिन मैंगो ट्री है तो द। वाइल मैनी अदर्स, वाइल कुछ और जो बाकी से थे वो डांस कर रहे थे अंडर द मैंगो ट्री। दैट डे आई रियलाइज, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, दैट वाइल, कि जब कुछ बर्ड्स डरते हैं रेन में तो कुछ इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? दैट डे आई रियलाइज दैट वाइल मैनी बर्ड्स ड्रेड, जब कुछ बर्ड्स डर जाते हैं, डर फील करते हैं, ड्रेड द रेन, यानी कि रेन से स्पेशल। अब यहाँ पर रेन से पहले हम क्या लगाएंगे? द। क्यों? क्योंकि कुछ बर्ड स्पेशल रेन से ही डरते हैं। मैनी बर्ड्स ड्रेड द रेन, सम ऑफ देम एंजॉय इट, जबकि कुछ इंजॉय करते हैं। दैट इवनिंग माई ब्रदर टोल्ड मी दैट वाइल डैश बर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली स्पॉटेड, तब मेरे भाई ने उस दिन मुझे बताया शाम को कि कुछ बर्ड्स को हम फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं, जबकि कुछ कभी कभी दिखाई देते हैं हमें। तो while some birds are frequently spotted, a few are rarely seen. We have completed up to exercise E. D. Now let's start exercise E. Now I have discussed every part, where should we use a, n, little, many, few, the. So E exercise you can try yourself in homework. So do yourself in homework. Let's stop here today. In our next video we will start from singular and plural noun. Have a nice day.